अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अहसन रज़ा का दीवानी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाएँ तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज की हमारी वीडियो में जो टॉपिक है ख़तीब अहले सुन्नत, ख़तीब नौजवान हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान रज़ा अज़हरी और एक बिहार से कोई हज़रत हैं जो हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब के बारे में गलत फ़हमी रख रहे हैं और लोगों को गलत फ़हमियों का शिकार बना रहे हैं। यानी हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कैसे इल्ज़ाम लगा के मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को फंसाने की बातें कर रहे हैं, उन्हें बदनामी करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बिल्कुल कर देंगे खुलासा, हकीकत क्या है आपको हम इस बात को पूरा मुकम्मल ज़रूर बताएंगे। वो बता रहे हैं कि हमारे जलसे में हमने तारीफ़ दी थी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को, लेकिन वो नहीं आ सके। इतना पैसा 1,51,000 हमने खर्च किया, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हमारे जलसे में नहीं आए हैं। ये सब साजिशें हैं, नापाक इरादे हैं, उन्हें बदनाम करने के लिए सब ये बातें कही गई हैं। हकीकत दरअसल बात क्या है वो आप ज़रूर सुने। सबसे पहले इन मौलाना को सुने ये क्या कह रहे हैं। ये 2 टिकट हमारे हाथ में है। एक टिकट बम्बई से बना था, उसको उन्होंने कैंसिल करवाया। दूसरा टिकट बेंगलोर से बना। टिकट बनाने में 67 से 68 हज़ार रुपया खर्चा हुआ है। ये साहिब सज्जादा या उर्स कमेटी जिम्मेदार नहीं है। ये टिकट दोनों हमारे हाथ में है, ठीक है। 1,51,000 रुपया हजरत मंगवा चुके थे। अब क्यों नहीं आए वो जिम्मेदार खुद हैं। मौलाना सलमान अज़हरी साहिब किबला, बम्बई महाराष्ट्र। पहला टिकट 5 बना था बम्बई से, उसको कैंसिल करवाया उन्होंने। दूसरा टिकट बना बेंगलोर से और वो नहीं आए मौलाना सलमान अज़हरी साहब। आपने सुन लिया होगा, ये मौलाना साहब कह रहे हैं हमने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के अकाउंट में उन्होंने पैसे के लिए बोला तो हमने पैसे भी करा दिए हैं और उनके 2 टिकट भी बनवा दिए हैं। लेकिन दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही उनका कोई टिकट बना था। और हकीकत दरअसल बात यह है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बातचीत नहीं हो पाई थी। ये उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और अब मैं आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ही बिहार का एक शहर औरंगाबाद है, वहाँ पर एक उर्स हज़रत सैयद शाह वजीहुल्लाह अहमद क़ादरी रज़ाक़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो सालाना हुआ करता है, ये 16 दिसंबर को ग़ालिबन वहाँ पर उर्स मुनाक़िद था और उस उर्स के पोस्टर में मेरा नाम शाया हुआ है। इसको लेकर आज सोशल मीडिया में एक बहुत ही घटिया किस्म से मेरे मुताल्लिक़ तोहमत और एक बहुत ही बड़ी बहतान तराशी की गई है और मुझ पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर वायरल किया जा रहा है। इसकी हकीकत मैं आपके सामने आज रखता हूँ। 16 दिसंबर को ऑलरेडी हमने कई महीनों पहले बेंगलुरु में प्रोग्राम दिया हुआ था। बेंगलुरु की कादरिया मस्जिद ईदगाह कुद्दुस साहब में 16 दिसंबर को हमारा प्रोग्राम तय था। उसके अलावा मैं कर्नाटक आना ज़रूरी था मेरा, इसलिए कि मेरे घर में शादी थी 16 दिसंबर को ही। ठीक 9 दिसंबर या 8 दिसंबर की तारीख़ थी, मैं बिहार में मौजूद था। ये पोस्टर मेरे पास आया जिसको अभी आपके वीडियो में शेयर कर दिया जाएगा। ये बिहार का, बेंगलुरु वालों ने मुझे ये पोस्टर भेजा, कहा कि हज़रत आपने 16 दिसंबर हमें तारीख़ दी है और 16 दिसंबर का ही एक पोस्टर बिहार में भी वायरल चल रहा है। तो पहली बात मैंने देखा, पहली नज़र मैं शॉक हुआ कि ये तारीख़ तो हमने किसी को दी नहीं, दूसरे को। फिर मैंने राब्ता किया अपनी ऑफ़िस पे, जो ज़िम्मेदार हैं सिर्फ 2 ही हज़रात हमारी तारीख़ देखा करते हैं, एक उवैस मुल्ला और एक रज़ा कुरैशी। इनसे मैंने राब्ता करके पूछा तो इन्होंने मना कर दिया कि बिहार में कोई जलसा इस तारीख़ को नहीं दिया गया है। अब फिर उसके बाद मैंने फिर लोगों से मालूम किया, जो ये साहब मुझे बेंगलुरु से पोस्टर भेजे थे, मैंने कहा कि ये पोस्टर जहाँ से शाया हुआ है उस खानका से हमारा राब्ता करवाइए। तो इस खानका के जो साहब सज्जादा हैं ज़िया क़ादरी साहब अदाम अल्लाह इक़बालहु और ग़ालिबन या सबा साहब हैं, उनका नंबर भेजा गया। उनको हमारे ऑफ़िस से फ़ोन गया, 8 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ।
8 دن پہلے اس جلسے کے فون گیا ان کو اور بتایا گیا کہ یہ جلسہ آپ کو دیا نہیں گیا، آپ نے پوسٹر میں کیسے نام شائع کیا؟ تو انہوں نے کہا کوئی اعظم نام کا ایک شخص ہے، اس نے ہم کو آپ کی ڈیٹ دلائی ہے اور ہم نے اس کو 51,000 روپے ڈال دیے ہیں، اور آپ کی طرف سے ٹکٹ کے لیے بھی اس نے 28,000 روپے کا مطالبہ کیا ہے، ہم نے وہ بھی بھیج دیا۔ یہ صبا صاحب سے جب بات ہوئی رضا قریشی صاحب کی، ان کو سب بتایا گیا کہ یہ فراڈ ہوا ہے آپ کا، آپ کے پیسے نہ ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں، نہ آپ نے ہمارے کسی ٹیم سے رابطہ کیا، نہ ہم کسی اعظم کو جانتے ہیں، اور انہوں نے ایک اور نام ذکر کیا شمشیر، یہ کوئی ہماری ٹیم میں موجود نہیں ہے۔ اس طرح کے گھپلے چل رہے ہیں، کچھ بیچ کے دلال لوگ اس طرح سے تاریخ کے نام پر لوگوں سے پیسہ اینٹھ رہے ہیں۔ خیر، جو ڈاکو ہے اس کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا۔ صاحب سجادہ کو جب 8 دن پہلے یہ چیز بتا دی گئی تھی اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، وہ ریکارڈنگ موجود ہے، دن گزرتے گئے، ہم نے سوچا کہ ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے، 8 دن پہلے وہ اپنا انتظام کر لیں گے۔ لیکن جلسہ ہونے کے بعد دوسرے دن ہمارے پاس ایک کلپ آتی ہے، اسی جلسے پر، اسی عرس، خانقاہ کے عرس کے ممبر پر کھڑے ہو کر ایک خطیب صاحب ہیں جو پوسٹر بھی ہاتھ میں لیے ہیں اور ٹکٹ بھی ہاتھ میں لیے ہیں، اور پھر میرے نام کا اعلان کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ 1,51,000 روپے ان کو دیے گئے، 2 مرتبہ ٹکٹ انہوں نے بنوایا اور اس کے بعد جلسے میں نہیں آئے، کیوں نہیں آئے وہ بتائیں۔ میں ان مولوی صاحب سے کہتا ہوں ذرا تو خدا کا خوف کریں اور اپنے علم کا استعمال کریں۔ میں ادب کرتا ہوں آپ کا، اس لیے کہ آپ کو سب سے پہلی چیز جو آپ کے ہاتھ میں ٹکٹ ہے اسی کو اگر آپ دیکھ لیتے، کیونکہ آپ کے صاحب سجادہ نے وہ ٹکٹ ہمیں بھیجا ہے ہماری بات پر، آپ اگر ذرا بھی پڑھے لکھے ہوں تو اس کو دیکھتے، وہ ڈمی ٹکٹ ہے، کوئی کنفرم ٹکٹ نہیں بھیجی گئی آپ کو اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، گو آئی بی بو یا کسی ایپ سے کسی نے بکنگ مار کر، اور لاسٹ آنے تک اس پر لکھا ہوا ہے پے ناؤ، یعنی پیسہ ابھی آپ کو بھرنا ہے، وہاں تک کا اسکرین شاٹ لے کر اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کو بھیجا گیا اور آپ اس کو ٹکٹ کے